हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड जनरेशन आईसीटी के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन आईसीटी और सेकंड जनरेशन आईसीटी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है थर्ड जनरेशन इंटरट्रेंड कंट्रासेप्टिव डिवाइस। थर्ड जनरेशन आईसीडी ऐसी आईसीडी होती है जिसमें हार्मोन्स का प्रयोग होता है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, आईसीडीएस मतलब इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो गर्भाशय में लगाई जाती हैं। तो ये इसमें क्या था, ये 3 टाइप्स की थी। एक थी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड थी सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जो आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी डिवाइस थी? फर्स्ट जनरेशन में ऐसी डिवाइस थी जिसमें किसी भी तरह के हार्मोन्स या फिर किसी भी तरह के कॉपर का यूज नहीं हुआ था। इसका एग्जांपल था लिपस लूप, कॉइल, स्पाइरल एंड रिंग। इसके बाद सेकेंड जनरेशन आईसीडी थी। इसमें ऐसी आईसीडी थी जिनमें कॉपर का यूज हुआ था। इसका कॉपर का, जिसमें एग्जांपल के तौर पे था कॉपर T200, कॉपर 220, मल्टीलोड 250, मल्टीलोड 375, कॉपर टी 380 एंड नोवा टी। तो ये एग्जांपल किसके थे? ये सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल थे। सेकेंड जनरेशन की जितनी भी ये आईसीडी है सब में किसका यूज हुआ था? इन सब में यूज होता था कॉपर का। इसके बारे में मैंने सेकेंड पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन की जो भी डिवाइस हैं उनमें यूज होता है किसका? हार्मोन्स का। तो जो थर्ड जनरेशन की इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं ये कैसी होती हैं? ये जो डिवाइस होती हैं सेकेंड और थर्ड डिवाइस जो होती हैं ये मेडिकेटेड होती हैं और जो फर्स्ट जनरेशन डिवाइस होती है ये नॉन मेडिकेटेड होती है। तो जो थर्ड जनरेशन डिवाइस होती है ये मेडिकेटेड डिवाइस होती है और ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिनमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है। तो जब फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए वो क्या करती है कि सेकेंड, थर्ड या फिर फर्स्ट जनरेशन कोई भी साधन उपयोग कर सकती है। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, वो गर्भधारण नहीं करना चाहती है, तो अगर वो थर्ड जनरेशन टाइप का कोई भी डिवाइस लगवाना चाहती है अपने यूट्रस में तो उससे क्या होता है कि जब यूट्रस में आईसीडी जो है वो इम्प्लांट कर दी जाती है, लगा दी जाती है, तो उसमें जो हार्मोन्स होता है वो धीरे धीरे उसमें से सिक्रेट होता रहता है और वो एक गर्भरोधक की तरह काम करता है। उसका जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली जो यूट्रस की लेयर होती है, जो स्पर्म होता है और जो सर्विक्स का म्यूकस होता है उस पे पड़ता है। तो जो थर्ड जनरेशन की आईसीडी होती है इसमें मेन 2 टाइप की डिवाइस आती हैं। फर्स्ट इसमें डिवाइस है प्रोजेस्टा सर्ट और सेकेंड डिवाइस है LNG-20। तो थर्ड जनरेशन में जो हार्मोनल आईसीडी होती है जिसको मेडिकेटेड आईसीडी भी कहते हैं, जिसमें 2 एग्जांपल है प्रोजेस्टा सर्ट एंड होता है LNG-20। तो पहले हम देखेंगे प्रोजेस्टा सर्ट के बारे में। फर्स्ट है प्रोजेस्टा सर्ट। तो ये जो आईसीडी होती है हार्मोनल आईसीडी होती है, इसमें हार्मोन्स पाया जाता है। कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। और ये जो डिवाइस होती है वो टी शेप की होती है जिसमें लगभग 38 mg क्या पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। और अगर
कि हम बात करें कि डेली कितना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन इसमें यूज हो रहा है, मतलब जो हार्मोन्स यूज हो रहा है वो एक लिमिट समय के लिए होता है। हर आईएसटी का टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो कितने दिन तक अपना काम करेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन है इसमें हार्मोन पाया जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन, और इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा होती है वो होती है 38 mg। और ये रिलीज कितना होता है, ये रिलीज होता है 65 माइक्रोग्राम एवरी डे। तो इसमें टोटल जो मात्रा होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वो 38 mg होती है, और ये डेली मतलब रोज यूट्रस में कितना सिक्रीट होता है, 65 माइक्रोग्राम एवरीडे, मतलब डेली ये इतना सिक्रीट होता है। तो जो हार्मोन्स होता है यूट्रस में ये डेली सिक्रीट हो रहा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हार्मोन्स का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। जब हार्मोन्स का लेवल कम होगा तो डिवाइस का फंक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर रखा गया है। कितना, 1 ईयर इसका टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर। प्रत्येक 1 साल पर जो ये डिवाइस है प्रोजेस्टेरॉन इसको चेंज कराना पड़ता है। ये 1 साल तक ही किसी भी फीमेल को गर्भधारण से बचाने का काम करती है, क्योंकि जो ये हार्मोन्स होता है 38 मिलीग्राम जो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये डेली कितना सीक्रेट हो रहा है, 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से सीक्रेट हो रहा है। अब ये हार्मोन्स किस तरह से अपना फंक्शन करता है, इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो इनर लेयर होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये उस पर डायरेक्ट फंक्शन करता है। इसके साथ ही जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जैसे ये यूट्रस है और यूट्रस में यहाँ सर्विक्स है, तो सर्विक्स में होता है सर्वाइकल म्यूकस, जहाँ पे स्पर्म आके क्या करते हैं, रहते हैं, जो ओवम होता है उसका वेट करते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है ये इतना थिक हो जाता है इस हार्मोन्स की वजह से, मतलब इतना गाढ़ा हो जाता है कि जो स्पर्म आ रहे हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये एक कंट्रासेप्टिव का काम करता है। सेकेंड इसमें जो हार्मोनल डिवाइस है वो है LNG-20। अब ये जो LNG-20 है ये भी हार्मोनल डिवाइस है और मेडिकेटेड डिवाइस है, हमने यहाँ पे देखा ही है। अब ये जो LNG होता है इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, कौन सा इसमें हार्मोन्स होता है, इसमें हार्मोन्स होता है लियोनॉर्जेस्टेरल। तो ये जो लियोनॉर्जेस्टेरल हार्मोन्स होता है यही LNG-20 में फंक्शन करता है। अब इसका अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट होता है 52 mg, मतलब 52 mg जो लियोनॉर्जेस्टेरल हार्मोन्स होता है वो इस डिवाइस में पाया जाता है, और इसका भी जो शेप होता है वो T के आकार का ही होता है। ये रिलीज होता है 20 माइक्रोग्राम एवरी डे। ये जो दो डिवाइस हैं प्रोजेस्टेरॉन और LNG-20, इन दोनों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने देखा कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जो LNG होती है LNG-20 होती है उसमें लियोनॉर्जेस्टेरॉन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो LNG-20 होती है वो कितने दिन तक के लिए होती है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो LNG जो होती है इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 5 ईयर। जो प्रोजेस्टेरॉन थी इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1 ईयर, और जो LNG-20 इसका टाइम ड्यूरेशन है 5 ईयर। तो अगर कोई मान लीजिए फीमेल है वो चाहती है कि वो 5 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, तो उसके लिए जो LNG-20 है ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पार्ट सेकंड देखेंगे जिसमें मैंने बताया है कॉपर्टी के बारे में, तो उसमें आप देखेंगे कि एक कॉपर्टी ऐसी भी है जो 10 साल तक किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचा के रखती है, मतलब एक गर्भ निरोधक का काम करती है। इसके लिए आपको पार्ट सेकंड की वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड, तो उसमें देखिए 2 इसमें डिवाइस है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है LNG-20। तो अगर कोई फीमेल चाहती है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए ऑप्शन चाहती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 110% उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।